नमस्कार दोस्तों, मैं रोला लेखन के भाग 4 में कल और गण इन दोनों के बारे में फिर से थोड़ी सी जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। गण का रोला से बहुत कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन कुछ तो नई जानकारी हर वीडियो में देनी है, इसलिए इस वीडियो में गण भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले कल शब्दों में मात्राओं की संख्या को कल कहा जाता है। मात्राओं की संख्या अगर आप गिन रहे हैं तो मात्राओं की संख्या कितनी है किसी भी शब्द में, उसे हम कल कहते हैं। जैसे द्विकल, जिसमें दो कल वाला है, तो दो, इसमें दो मात्राएं, दीर्घ है इसलिए दो मात्राएं हैं, इसलिए यह द्विकल होगा। सम, एक एक, ये भी द्विकल होगा। तुम हर्षुकार है इसलिए ये भी एक एक। ऋषि, री हर्स्व होता है, श में हर्स्वीकार है इसलिए ये भी द्विकल होगा, अर्थात दो कल वाला दो मात्राओं वाले शब्द। गुण, ये भी द्विकल होगा। तो हम द्विकल का अगर हम मात्रा विन्यास करें तो या तो उसमें एक एक अर्थात दो हर्स्व होंगे या एक दीर्घ होगा। तो द्विकल शब्दों में या तो एक दीर्घ या दो हर्स्व होने का प्रावधान रखा जाता है। द्विकल से आगे बढ़ेंगे तो त्रिकल। त्रिकल का अर्थ हुआ जिसमें तीन कल हो, तो त्रिकल खुद भी एक त्रिकल है, अर्थात इसमें भी तीन मात्राएं हैं। गया, इसमें भी तीन मात्राएं हैं। भरत, इसमें भी तीन मात्राएं हैं। भक्त, इसमें दो एक अर्थात दीर्घ और लघु, तो ये भी तीन मात्राएं हैं। स्वप्न, ये भी दो एक है, तो इसमें भी तीन मात्राएं हैं। इसलिए त्रिकल के हिसाब से त्रिकल तीन प्रकार के होते हैं, या तो तीनों हर्षु हो, या पहला दीर्घ हो दूसरा हर्षु हो, या पहला हर्षु हो और दूसरा दीर्घ हो। इसी तरह आगे बढ़ने पर हमें चौकल भी मिल सकता है। जैसे बारिश, आप देखिए दो एक एक इसका विन्यास होगा। खाना, इसका विन्यास दो दो होगा। रहते, एक एक दो इसका विन्यास होगा। सरगम, एक एक इसका विन्यास होगा। तो इस तरह अगर हम दो द्विकल को एक साथ लिखें तो हमें एक चौकल मिलता है। तो अर्थात इसमें एक एक हो सकता है, दो एक हो सकता है, एक दो हो सकता है और दो दो हो सकता है। हर का एक एक उदाहरण हमने चौकल के नीचे लिखा है। आइए अब गण को संक्षेप में समझने का प्रयास करता हूं कि छंद में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों का समूह साधारणतः बनाया जाता है और उसमें हर्ष और दीर्घ का विभिन्न प्रकार से उनको व्यक्त करने पर हमें गण प्राप्त होते हैं। और हिंदी में 8 गण होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन तीन वर्णों के समूह में कितने हर्ष हैं, कितने दीर्घ हैं और दीर्घ कहां पर है या हर्ष कहां पर है। तो आइए, यगन में एक दो दो अर्थात हर्ष लघु दीर्घ दीर्घ। मगन में तीनों दीर्घ होते हैं। तगन में दो दो एक, रगण में दो एक दो, जगण में एक दो एक। और मैंने जब दोहा बतलाया था तो मैंने कहा था कि दोहा का प्रारंभ सामान्यतः जगन से मत किया कीजिए। भगन दो एक एक, नगन एक एक और सगन एक दो। और हिंदी के जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे उन्हें इन गणों को, आठों गणों को याद करने का सूत्र समझाया गया था, जो कि था यमाता राज भान सलगा। य माता अर्थात यगन अगर होगा तो य एक हर्ष है, माँ एक दीर्घ है, ता एक दीर्घ है, इसलिए एक दो दो होगा। मगन होगा तो वो दो 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 होगा। तो इसी तरह इस सूत्र के माध्यम से हमने इन गणों को याद किया करके रखा है। अब जब हम कोई भी छंद लिखते हैं, रोला में तो त्रिकल का अलग विधान है कि यति पूर्व और यति उत्तर त्रिकल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें 11-13 की मात्रा का भी विधान है। तो अगर हम रोला लिखते हैं तो उसमें त्रिकल के लिए आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं तीन त्रिकल लगातार नहीं रखना चाहिए। इससे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मात्रा विधान के हिसाब से हो सकता है
कि आपने सही रोला लिखा हो, लेकिन अगर 3 त्रिकल साथ में आ गए हैं तो उससे लय भंग होती है और वो आपको रोला में नहीं लिखना है। इससे लय भंग होती है, और कैसे लय भंग होती है इसके 2-3 उदाहरण देता हूं जिससे, और ये सिर्फ त्रिकल समझाने के लिए ही ये वीडियो है। कि मान लीजिए हमने एक रोला लिखा, माँ का आशीर्वाद अब सदा रहे बरसता, माँ कृपा करे आज भक्त हो नहीं तरसता। अब आप जब इसको देखेंगे तो मात्रा विधान के हिसाब से 11-13 11-13 इसमें मिल रहा है। पदांत सता सता ये भी मिल रहा है, अता करके आप मान सकते हैं कि इसमें समतुकांत भी है और अंत में दीर्घ भी है। यति पूर्व और यति उत्तर हमें त्रिकल भी मिल रहा है। अब अगर हम ये 3 त्रिकल वाला मापदंड रखें तो हमें यहाँ 2 जगह परेशानी हो रही है। माँ का आशीर्वाद बहुत अच्छा चरण है। अब सदा रहे बरसता, अब इसमें सदा रहे बरसता, बरस, ये 3 शब्द तीनों त्रिकल हैं और लगातार आ जा रहे हैं, ये परेशानी है। और दूसरी परेशानी तीसरे चरण में है, कृपा करे आज, ये तीनों त्रिकल हैं और तीनों एक के बाद एक आ जा रहे हैं। अब परेशानी ये है कि किसी भी चरण में ये तीनों एक साथ तो नहीं आने चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 को एक जगह लगाने का प्रयास करते हैं और 1 को अलग रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी लय नहीं भंग हो। अब अगर हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित करें कि माँ का आशीर्वाद सदा ही रहे बरसता, कृपा करे माँ आज भक्त अब नहीं तरसता, तो इसमें अच्छी लय आती है। तो पहला जो थोड़ा सा 3 त्रिकल के कारण परेशानी हो रही थी कि माँ का आशीर्वाद अब सदा रहे बरसता, अब सदा रहे बरसता में थोड़ा सा मात्रा पतन ऐसा लग रहा है। माँ कृपा करे आज, यहाँ पे लग रहा है हम जबरन कुछ शब्द ठूस रहे हैं इस चरण में, भक्त हो नहीं तरसता। तो अब इसको हमने परिवर्तित किया कि माँ का आशीर्वाद सदा ही रहे बरसता, कृपा करे माँ आज भक्त अब नहीं तरसता। आगे चलिए इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं कि माँ का आशीर्वाद सदा ही रहे बरसता, कृपा करेंगी आज भक्त भी नहीं तरसता। ये जो दूसरा सुधार हमने किया उसमें माँ शब्द 2 बार आ गया है, तो ये भी सामान्यतः जब आप छंद लिख रहे हैं तो एक ही शब्द की एक ही प्रकार के शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए तीसरा जो हमने उदाहरण दिया कि माँ का आशीर्वाद सदा ही रहे बरसता, कृपा करेंगी आज भक्त भी नहीं तरसता, तो ये हर तरह से सही रोला माना जाएगा। आइए एक और उदाहरण लेता हूं कि ईश्वर हो न सके साथ हमें हमारे हमेशा, भेजे माता पिता लिए अपना संदेशा। अब ऐसा लग रहा है ईश्वर हो ना सके साथ हमारे हमेशा, साथ हमारे सके साथ हमारे, ये लग रहा है कि 3 एक साथ आ गए हैं। अब हमें इस पर ध्यान देना है कि ये तीनों एक साथ नहीं रहे किसी तरह, और हमें इसको तोड़ना है। तो 3 त्रिकल को हटाने के लिए ईश्वर हो ना सके हमारे साथ हमेशा अगर हम लिखते हैं तो सके और हमा तो ठीक है, लेकिन बीच में एक रे आ गया जिसके कारण ये त्रिकल अलग अलग हो जा रहे हैं। और इसके बाद फिर साथ हमेशा, दोनों त्रिकल है साथ और हमें, लेकिन 2-2 त्रिकल ही एक साथ हो पा रहे हैं। तो ईश्वर हो ना सके हमें हमारे साथ हमेशा, भेजे माता पिता लिए अपना संदेशा, तो इसमें अच्छी तुकबंदी आ रही है। इसी तरह सत्कर्म किए गए जमाना दिल में रखता, हर बुरे कर्म स्वाद समय दे दे कर चखता। फिर वही परेशानी है कि सत्कर्म किए गए, कर्म किए गए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी तरह त्रिकल जहां आवश्यक है वहीं पे अगर उसका प्रयोग करें तो शायद आप अच्छा छंद लिख पाएंगे, वरना ये 3 त्रिकल वाली तलवार हमेशा लटकती रहेगी। यहाँ भी वही परेशानी है, इसको हमने परिवर्तित किया कि किए गए सत्कर्म जमाना दिल में रखता, बुरे कर्म का स्वाद जमा समय दे देकर चखता, या समय ले लेकर चखता, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसको अच्छा लिखने का प्रयास कि किए गए सत्कर्म जमाना दिल में रखता, बुरा कर्म दे स्वाद समय से जग भी चखता। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया कि कल क्या होता है और गण क्या होता है। कल जो है सो मात्राओं की संख्या होती है किसी शब्द में, और गण 3 शब्द समूहों के 3
तीन शब्द समूह, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और 3 त्रिकल कभी भी एक साथ छंद में नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान रखा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।